लाहौर के अंदर जो उनके प्रोग्राम हुए, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज करते कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है, और वही आयत कोट करते वो दो इलासा बिल रब्बी का बिलकमा, तो को कुरान में निकला इकमा, जाकिर ने इकमा से बात ही नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था, फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो, मैंने बोला दे दिया, मैं बोला सेकंड हो गया, नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा, मैं क्या बेवकूफ उसको 1 घंटा दूं? 1 घंटा माइक पे, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो 1 घंटा चाहता है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं क्या करूं? वो भाई साहब बात करो, आप लोग क्या उसको सुनने हैं? अगर एक आदमी माइक्रोफोन पे बोलेगा मुझे 1 घंटा बात करो, आप क्या देंगे उसको चांस? मैं प्यार से समझा रहा हूं, भाई साहब आपको सवाल पूछना चाहिए 2 या 3 अल्फाज में, उससे ज्यादा तक। उसने तो बहुत बड़ी सवाल पूछा, फिर भी मॉडरेटर ने रोका नहीं उसको, मैंने भी नहीं रोका। क्यों? वो गैर मुस्लिम है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, बेहुदा, इलॉजिकल। तो इस्लाम की शरीयत ये कहती है लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है, ये आपका मैदान नहीं मेरा मैदान है भाई। लोग कहते जाकिर नाइक ज़ईफ हो गए, मैं जवान हूं भाई, मैं भड़का नहीं, दाई कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। लोग बोलते जाकिर लॉस्ट हिज टेम्पर, मैं टेम्पर, मैं पूरे काबू में हूं। दाई को दावत करते टाइम पे कभी भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्से में आना ही नहीं चाहिए। ऊंची आवाज मतलब गुस्सा नहीं। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन, मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है, वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, 1 रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज, खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, वो दो इला सबली रब्बी का बिलकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था, मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो 2 चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो तू कौन होता बात करने वाला? मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो 2 तरीके, एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग।
मैंने आज चुना, तुमको जमजम से करने का तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनके लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, एक दो बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा जाता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने बड़ी सुने नहीं की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था। ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते हैं बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूँ जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया हूं वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरी तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। जब मैं कई स्टेज पे कंपैरेटिव रिलीजन पे तकरीर करने जाता हूँ और अगर वहाँ गैर मुसलमान मौजूद है तो ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे जाकिर भाई हिकमत से जरा लेक्चर देना, हिकमत से। अरे मुझे कह रहे गैर मुसलमान है ऑडियंस में, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जरा आस्ते से बात करना, हिकमत के साथ, समझ के। वो जब कहते हिकमत से बात करना मतलब जरा प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, प्यार से बात करना, जरा नरम आवाज से बात करना। कुरान में नरम आवाज लिखा ही नहीं, क्या लिखा है? हिकमा। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जानते? कॉन्टेक्स्ट मतलब इस आयत के पहले क्या जिक्र था, आपको पता है?
ये आयत तो बहुत मशहूर है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। ये कॉन्टेक्स्ट जानते? बड़े मजमे में पूछूंगा क्या कॉन्टेक्स्ट, हाथ ऊपर करो। अगर आप हाफिज नहीं है तो बहुत कम मुसलमान जानते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसी सूरह के रुकू के शुरू में पढ़ेंगे, सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 20 से 20, 21, 22, उसमें लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन मिसाल है। ये आयत का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक बेहतरीन मिसाल है। फिर चंद आयत के बाद आता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे तरीके के साथ। किसकी मिसाल है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावा कैसा किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। तोड़ा कहने, तोड़ा कहने कुरान मजीद में लिखा है। सारे बुत को तोड़ा, बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग ने पूछा हमारे खुदा को किसने तोड़ा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते वो बड़े बुत से पूछो। तो वो बोलते ये बुत तो बात ही नहीं कर सकता है। तो ऐसा खुदा जो बात नहीं कर सकता है उसकी इबादत करना क्या फायदा है? तो उस टाइम हिकमा था कि बुत को तोड़ो। क्या था? हिकमा। तो लोग को ये गलत फहमी, हिकमा मतलब नरम आवाज, हिकमा मतलब प्यार। बिल्कुल सही। अक्सर हिकमा मतलब प्यार से बात करो, अच्छा बात करो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बोलना हिकमा मतलब 100% प्यार से बात करो, 100% अच्छी आवाज से बात करो, ये गलत है। हिकमा मतलब जिस वक्त पे क्या चीज अच्छी है, क्या चीज फायदेमंद है, वो चीज कहो। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनके हिसाब से बुत तोड़ना हिकमा था। आप और मैं नहीं मानेंगे, वो अलग बात है। वो अल्लाह के पैगंबर है। पैगंबर थे क्या नहीं? मैं तो कभी एक बुत नहीं तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, वो क्या था? हिकमा था। तो हिकमा का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्यार से बात करो। वो तुमको चाटे मार रहा है फिर भी आप चुप बैठो, वो लात मार रहा है फिर भी चुप बैठो। हिकमा मतलब वो चीज करो उस वक्त के लिए क्या बेहतर है। और ये मैं मानता हूं अक्सर जब आप गैर मुसलमान से बात करते, प्यार से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो। लेकिन कभी कभी जब डिबेट है तो आपको शेख अहमद जीजा जैसा बात करना चाहिए। अगर वो कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, हमको जवाब तो देना है। तो अक्सर मेरे तकरीर आप पढ़ेंगे यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। लेकिन विलियम कैम्बल ने एक किताब लिखी जिसके अंदर वो कहते हैं कि कुरान मजीद में साइंटिफिक गलतियां हैं। वो 38 गलतियां निकालते और 8 साल तक कोई भी मुसलमान उसका जवाब ही नहीं देता है। आप सोचो, आप रास्ते पे चल रहे फैसलाबाद में, एक चोर, आप अपने वालदा के साथ चल रहे, एक चोर हैंडबैग लेके भागता है। आप क्या चोर से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम? आपको चोर को पढ़ेंगे भाई साहब बैग दे देना तो तेरी टांगड़ी तोड़ दूंगा, तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तूने बोलेगा भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी करके बैग वापस दे दो। हिकमा क्या है? हिकमा है ए भाई साहब तेरे को सबक सिखाऊंगा मैं। हिकमा क्या है? तो हिकमा वो चीज है सही वक्त पे सही चीज करना। तो जब गैर मुसलमान से बात करते, बिल्कुल बेशक अक्सर आपको प्यार से बात करना चाहिए, अक्सर आपको अच्छे हुस्ना तरीके से।
उसका दिल जीतना चाहिए। लेकिन वो डिबेट कर रहा है, किताब लिख रहा है, गलतियां निकाल रहा है। तो मैं गया शिकागो 2000 में 1 अप्रैल में। उस टाइम में नौजवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह। उस टाइम मेरी उम्र थी 35 साल से कम, 35 साल से कम। और वो जब कुरान में गलतियां निकाल रहे हैं, 8 साल से कोई मुसलमान जवाब नहीं दिया। वो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में। कुरान में 38 गलतियां साइंटिफिक। आपका कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो मैं बॉक्सिंग मैच में जाऊंगा तो बॉक्सिंग मैच में क्या ऐसा मारूंगा? बॉक्सिंग मैच में नॉकआउट पंच देने का, नॉकआउट। मैं ये नहीं कहता हूं डिबेटिंग बेस्ट है, डिबेट बेस्ट नहीं है, बट जरूरत पड़े तो अपने मैदान में शेर उतरना चाहिए। हमेशा किताल की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो जाने का ना किताल के लिए। ये तो इस्लाम में अमन का मजहब है, अमन का मजहब है। लेकिन किताल के टाइम पे किताल करने का, हाँ के नहीं, चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठने का। जो डिबेट हो रहा है, जब डिबेट हो रहा है, मैं प्यार से झगड़ा करूंगा, वो तो मेरा कत्ल कर लेगा, हाँ के नहीं। आप जंग के मैदान पे जा रहे, बोलते हिकमा क्या है? तलवार मयान में रखो, उंगली से झगड़ा करो। अरे किताल पे जा रहे तो क्या करो? डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो हिकमा ये होता है कि वो चीज करो जो उस वक्त के लिए सही है। अक्सर प्यार से बात करो, एहसन तरीके से बात करो, सॉफ्ट आवाज से बात करो, दिल जीतो। लेकिन जरूरत पड़े तो शेर की तरह भी हो। तो डिबेट के अंदर हम लोग को डिबेट जीतना है। तो डिबेट में आप डॉक्टर जाकिर नाइक का एक दूसरा रुख देखेंगे। जैसा शेख दीदार है, जिससे मैं मुतासिर हुआ, खाली पॉइंट से जीतना मजा नहीं आता। मजा आता दो बोलते, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेचारे विलियम कैम्पबेल को बहुत पीटा, बहुत पीटा। क्या पीटा? पीएचडी मिली उसको किताब में, पीएचडी। उसका रंग सफेद, सफेद इंसान है, लाल हो गया। वो खुद मान गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात सुनने के बाद मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मान गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई मानने वाले ईसाई मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलेंगे हिकमा है, प्यार से बात करो, नॉकआउट पंच। लेकिन अक्सर प्यार से बात करना चाहिए, ये तरीका है। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। तो अक्सर प्यार से बात करो। जैसा मैं कहता हूं, गैर मुसलमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।